गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी विद्यालय का सृजन पेपर फोर्थ बीएड सेकेंड ईयर व्याख्याता राम प्रताप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर में जो फोर्थ पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन पढ़ाता हूं, तो उसी संबंध में फिर से अपने यूनिट सेकंड का टॉपिक जो सेकंड है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो पीछे हमने लास्ट में क्लास छोड़ी, उसमें बाल अधिकारों पर अभिसमय समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेदों पर चर्चा करनी है और यहीं से जो आगे का टॉपिक है वो शुरू होता है। द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड स्पेशल आर्टिकल रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। बाल अधिकारों पर अभिसमय समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जो वर्तमान जो समय है वो बाल अधिकारों के संदर्भ में पूरे विश्व में एक आंदोलन चल रहा है। चाइल्ड वेलफेयर जैसी संस्थाएं या बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संस्थाएं जो पूरे विश्व में चल रही है, इस संबंध में जो अपना यूएनओ है, यूनाइटेड स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी एक यूनिसेफ नाम की एक संस्था या एक स्पेशल ब्रांच चल रही है। उसमें न केवल एक एडवांस कंट्रीज़ बल्कि सभी देशों में उससे संबंधित बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित उनको देशों को ये बात कही गई है कि बाल अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। तो वर्तमान समय में बाल अधिकारों के संदर्भ में पूरे विश्व में एक तरह का आंदोलन चल रहा है। और कौन कौन से किस संबंध में आंदोलन चल रही है कि सभी बच्चों को, अपने देश में भी देखिए कानून बन गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये पूरे विश्व में ही इस प्रकार की संस्थाएं चल रही है, हर देश में, पूरे विश्व के हर कंट्रीज़ में, चाहे वो एडवांस है, चाहे डेवलप्ड है, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हर तरह के, चाहे बैकवर्ड कंट्रीज़ है, हर देश में ये जो संस्थाएं चल रही है। तो भारत सरकार द्वारा भी बाल अधिकारों एवं शिक्षा के अधिकार की घोषणा की गई है। बाल अधिकारों को असक्षम, विकलांग एवं अपवंचित वर्ग के बालकों को प्राप्त कराने के लिए कुछ अभिसमयों का प्रावधान किया गया है, कुछ निश्चित कन्वेंशन किए गए हैं, कुछ उनको अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर समावेशी शिक्षा से संबंधित बालकों के लिए अभिसमयों का वर्णन है, जो पॉइंट वाइज हम करेंगे। जिनमें से पहला है समान अधिकारों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल राइट्स। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर असक्षम एवं अपवंचित बालकों के लिए सामान्य बालकों की भांति शिक्षा के अधिकार एवं बाल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। समान अधिकारों की व्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल पर, यानी कि भारत देश हो, चाहे विश्व के किसी भी देश में हो, जो असक्षम है, चिल्ड्रन है, जो असक्षम बालक या अपवंचित बालक जिनको कह देते हैं, चाहे वो सोशल डिप्रेस्ड हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो, चाहे शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की या मानसिक रूप से विकलांगता हो, उन सभी बच्चों को जो नॉर्मल चिल्ड्रन है या सामान्य बालक हैं, उनकी भांति शिक्षा के अधिकार दिए गए ताकि वो पराश्रित ना रहे एवं बाल अधिकारों की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार सामान्य बालक इन अधिकारों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन बालकों के उपयोग को भी सुनिश्चित करना होगा। अर्थात जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, जिनकी इंटेलिजेंस क्वांटिटी या तो सुपीरियर है या वेरी सुपीरियर है या इंटेलिजेंट हैं या एवरेज चिल्ड्रन हैं, उन बच्चों के बराबर जो एबनॉर्मल चिल्ड्रन है या असक्षम या अपवंचित बालक हैं, उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है कि उनको भी उन्हीं बच्चों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। इन अधिकारों के उपयोग में आने वाली प्रत्येक बाधा को
विद्यालय प्रशासन एवं सरकारी तंत्र द्वारा दूर करने का प्रयास करना होगा कि स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे नॉर्मल चिल्ड्रन है चाहे एबनॉर्मल, चाहे वो सामान्य बालक हैं या असक्षम हैं या अपवंचित बालक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अपवंचना हो, उन सब बच्चों को सरकारी तंत्र या सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि उन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए। इसमें दूसरा बिंदु है समान शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। समान शिक्षा की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें समान शिक्षा से ऐसे है कि सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है, यानी कि जैसी शिक्षा व्यवस्था नॉर्मल बच्चों को या सामान्य बच्चों को प्रदान की जाती है, वैसी ही शिक्षा एबनॉर्मल चिल्ड्रन या अपवंचित बालक या जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, विकलांगता है किसी भी प्रकार की, उन बच्चों के समान ही, उन बच्चों को उनके समान ही, जो सामान्य बच्चे हैं उनके समान ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनको भी सामाजिक रूप से आगे लाने की व्यवस्था की जाए। असक्षम एवं अपवंचित बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करनी होगी। जैसे मैंने अभी बात बताई है, प्रत्येक गतिविधि में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है ना, विद्यालय या जो स्कूल के प्रांगण में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, उनमें एक्टिविटी कौन सी, एजुकेशन से संबंधित और साथ में को करिकुलर एक्टिविटी, जो भी गतिविधि हो उनके समान ही उनको भी शिक्षा में सहभागिता और को करिकुलर एक्टिविटी में भी सहभागिता होनी चाहिए, जिससे कि उनको अपनी अक्षमता का अनुभव न हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको ऐसा फील नहीं होगा। अगर जो सामान्य बच्चे किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं, उनके साथ अगर असामान्य बच्चों को भी उन्हीं गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो उन जो बच्चे डिप्रेस्ड हैं या वंचित बालक है या शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उनमें या असक्षम बालक हैं, उनमें इस भावना का विकास नहीं होगा कि हम इस प्रकार से हैंडीकैप्ड या अपवंचित बालक हैं, इसलिए हमें इस कार्य में सहयोग देने के लिए मतलब आगे नहीं लाया जा रहा। तो उनके सहयोग जरूरी है, उनमें हीन भावना नहीं आएगी। उसके साथ साथ इन बालक बालिकाओं को सभी विद्यालयों में प्रवेश पाने का भी अधिकार होगा। देखो, जो भी चाहे तो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऊंच नीच या आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी प्रकार की भी अगर वो भिन्न है, इसके साथ साथ असक्षमता है या अपवंचित बालक हैं, तो उन बालकों को उनकी बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं को प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार होगा तथा विद्यालय को इनकी रुचि, आवश्यकताएं, क्षमता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। अर्थात स्कूल के प्रशासन को, स्कूल के शिक्षकों को, वहाँ के जो शिक्षक स्टाफ है, उनके द्वारा सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के सह शिक्षा दी जाएगी। उनको सभी बच्चों के समान शिक्षा दी जाएगी और उनमें बिना कोई भेदभाव के सभी उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की। अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, खेल में अव्वल है, तो उसको बिना किसी भेदभाव के इस कार्य में उसकी रुचि के अनुसार उसे खिलाया जाएगा। अगर को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, तो उनमें भी हिस्सा लेने के लिए उन बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चा जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहता है, आर्ट, साइंस, मैथ, किसी भी प्रकार की, तो उनमें इकोनॉमिक्स या किसी भी प्रकार का कोई भी विषय रखना चाहता है, तो उस बच्चे को भी उसमें उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का सहयोग करना होगा स्कूल मैनेजमेंट को। इसका तीसरा जो बिंदु है, समान मनोरंजन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंटरटेनमेंट। समान मनोरंजन की व्यवस्था से आशय है पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं, खेल कूद, शारीरिक शिक्षा से विद्यालय में उन सभी गतिविधियों को स्थान प्रदान करना होगा जो कि असक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिए की जा सके, जिससे उनको सामान्य
बालकों के साथ मनोरंजन करने की अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ इन सभी गतिविधियों में किसी न किसी रूप में उसकी सहभागिता को भी निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, पाठ्यक्रम क्रियाएं या मतलब कक्षा से संबंधित कोई भी गतिविधि हो, कविता पाठन या पढ़ने या लिखने, सभी में उनको समान रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करना स्कूल मैनेजमेंट का कार्य होगा। चौथा बिंदु है इसका व्यक्तिगत रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत रुचियों का विकास, जो असक्षम एवं अपवंचित छात्र हैं उनकी रुचियों में अंतर होता है। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे असक्षम हो, चाहे अपवंचित हो, चाहे सामान्य बालक हो, सबका इंटरेस्ट या सबकी रुचि एक समान नहीं होती, ठीक है ना। कोई तो साहित्य पढ़ना चाहता है, कोई इतिहास पढ़ना चाहता है, कोई राजनीतिक भागीदारी चाहता है, कोई प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेना चाहता है। तो उन बच्चों की उनकी रुचि के अनुसार, चाहे वो अपवंचित बालक हो, चाहे असक्षम बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, उनको उनकी रुचि के अनुसार उनकी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं में अंतर के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना ऐसी विद्यालय की जिम्मेदारी है, विद्यालय का कर्तव्य है। अतः विद्यालय व्यवस्था में उनकी व्यक्तिगत रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उनमें निहित प्रतिभाओं एवं योग्यताओं का विकास संभव हो सके। व्यक्तिगत रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसी प्रशासन की जिम्मेदारी और आवश्यकता बनती है, ताकि प्रत्येक असक्षम, अपवंचित और सामान्य बालों को अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपनी जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। आज की कक्षा के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।